46वां सूत्र है। 46वां सूत्र योग दर्शन का, ता एव सबीजः समाधिः। तो जो संप्रज्ञात समाधि का विषय कहा था उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी को सबीज समाधि कहा जाता है, संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, जिसमें ये चारों समापत्तियां होती हैं, निर्वितर्क, सवितर्क, सविचार और निर्विचार। ये चारों जो समापत्तियां होती हैं, इन समापत्तियों में बाहरी वस्तु आलंबन बनती हैं, इसलिए इनको सबीज समाधि कहा जाता है। और इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं। वे चारों जो समापत्तियां हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये बाहरी वस्तु बीज वाली हैं, तो इनकी जो समाधि होती है उसको, इसका नाम भी सबीज समाधि है। समापत्ति जब हुई, चित्त की समापत्ति हुई, तभी समाधि हुई। समापत्ति और समाधि में क्या अंतर है? बस इतना सा सूक्ष्म अंतर है कि चित्त के समापन्न हो जाने पर जीवात्मा जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह जो ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति है वही समाधि है। चित्त की अवस्था ही है वो भी, और चित्त की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होना समाधि है। तो स्थूल वस्तुओं में सवितर्क, निर्वितर्क, और सूक्ष्म वस्तुओं में सविचार और निर्विचार, ये चार प्रकार की जो समाधि समापत्तियों के माध्यम से ये बता दी गई, ऐसा महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। इसके बाद में हमारा योग दर्शन का 47वां सूत्र आता है। तो 47वां सूत्र में बोल रहा हूं, निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः। तो महर्षि पतंजलि इस सूत्र में ये बता रहे हैं कि जब योगी निर्विचार समाधि का ही अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक और बहुत लंबे समय तक खूब अभ्यास करता है, तो वह निर्विचार समापत्ति जो है बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाती है। बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन होने लगता है और उसका बहुत बहुत तीव्र अभ्यास हो जाता है। प्रवीणता जिसको कहते हैं, पूरी तरह से प्रवीणता निर्विचार समापत्ति में होती है। और जब ऐसा हो जाता है तो अध्यात्म प्रसादः, जो यथार्थ वस्तु का ज्ञान होने रूपी जो प्रज्ञा है वो पूरे रूप में प्रकट हो जाती है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। तो अध्यात्म प्रसाद है, उसको महर्षि व्यास जी ने भी बताया है, अपने व्यास भाष्य में देखें। हाँ, तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि अशुद्धि के आवरण रूपी मल से जो ढका हुआ जीवात्मा का जो प्रकाश है, अर्थात जो समझ है, जो जानने की क्षमता है, जो अशुद्धि के आवरण आदि मल से जो ढकी हुई थी,
वह जो बुद्धि सत्व है, जो बुद्धि नामक पदार्थ है, महतत्व नामक पदार्थ है, वह निर्विचार समापत्ति का अभ्यास करते करते जब उसमें बहुत प्रवीणता हो जाती है तो बहुत ऊंचे स्तर का बुद्धि का स्तर आ जाता है। अर्थात जो रज और तम है उनसे कभी भी वो दबता नहीं है। बौद्धिक स्तर उससे न दबने वाला उसको यहाँ पर कहा गया है, महर्षि व्यास जी ने कहा है। और उसका जो स्वच्छ और स्थिति प्रवाह जो है उसको ऊंचे स्तर का एक प्रवाह बुद्धि का कहा कि वो बना रहता है। बुद्धि का बिल्कुल स्वच्छ प्रवाह, यानी कि बुद्धि बिल्कुल सही ही जनाएगी, सत्य का ही निर्णय कराएगी, उसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं आएगा। जब इस प्रकार की जो निर्विचार समापत्ति में लंबा अभ्यास और उसमें प्रवीणता हो जाती है तो यह स्थिति बुद्धि की प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रज्ञा का आलोक होता है, ऐसा महर्षि व्यास जी कहते हैं। और वो प्रज्ञा अर्थात वही बुद्धि को ही कहते हैं प्रज्ञा, ऋतंभरा कह सकते हैं, सत्य को ही धारण करने वाली कह सकते हैं। तो ये प्रज्ञा का कैसा आलोक होता है उसको बता रहे हैं। भूतार्थ विषय, जो वस्तुओं को, सभी जड़ चेतन इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुओं का बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान कराने वाली बुद्धि होती है। और उसको कहा है क्रमानुरोधी और स्फुटः। स्फुटः कहते हैं जो अचानक एकदम से, जिसको हम कहते हैं आइडिया आ गया एकदम से, कोई आइडिया जगता है ना जैसे, तो इस जो प्रज्ञा का आलोक, इसको भी वहां पर इसी तरह से कहा, ये स्फुटित होता है। जो भी ज्ञान होता है तुरंत एक ही क्षण में होता है। जिसको भी जानना है, मतलब जिसको जानने का प्रयास किया वो तुरंत जैसे आइडिया आ जाता है ना, उसी तरह से बिल्कुल स्फुटित हो जाता है, तुरंत उसका ज्ञान उपस्थित हो जाता है। और क्रम अननुरोधी कहा, क्रम अननुरोधी। अभिप्राय क्या हुआ कि जो क्रम की अपेक्षा नहीं रखता। अभी तो क्रम की अपेक्षा है, क्या संस्कृत भाषा पढ़नी है, तो पहले अष्टाध्यायी याद करनी होगी, फिर उसके बाद में उसको समझना होगा अष्टाध्यायी क्या क्या है, क्या क्या विषय हैं उसमें, क्या क्या प्रकरण हैं, कैसे वो प्रकरण आके लगते हैं, एक शब्द कैसे बनता है। संस्कृत भाषा का बहुत उसमें हमको एक एक क्रम से करना पड़ेगा। कुछ भी जानना है तो अभी हमें क्रम की आवश्यकता पड़ती है। उस क्रम को हम अपनाते हैं तब जाके हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन वो स्थिति क्या होगी? वो स्थिति होगी स्फुटः। जैसे दिमाग में एकदम से आइडिया आता है वैसे ही सब कुछ प्रकाशित होगा तुरंत, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये जो बहुत ऊंची स्थिति है, इसको महर्षि व्यास जी ने एक श्लोक के माध्यम से भी कहा, प्रज्ञा प्रसादम आहुर्यः अशोचः शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं ये जो सबसे ऊंची स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति ये जो प्राप्त होती है, इस स्थिति में व्यक्ति की स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे
कोई व्यक्ति पर्वत पे चढ़ा हुआ हो, बहुत ऊंचा, और वहां चढ़कर नीचे चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह चलते हुए छोटे छोटे उसमें देखता है, ऐसे ही बुद्धि के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ा हुआ जो यह योगी है, जो दुखों से रहित हो चुका है, अशोच्य, वह संसार में दुखों को बार बार प्राप्त करने वाले लोगों को, छोटी छोटी बातों से दुखी होने वालों को, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तमाम चीजें, हाय मेरे को ऐसा चाहिए, हाय मेरे को वैसा चाहिए, पता नहीं कितने दुखी हो रहे हैं लोग, उन पे दया करता है, उनको वैसे ही देखता है जैसे बहुत ऊंचे स्तर पे, ऊंचे पर्वत पे चढ़ा हुआ व्यक्ति, नीचे लोग कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं, ऐसा वो देखता है, तो उन पे दया करता है। ठीक उसी तरह से यह जो योगी है वह भी दुखों से पार होकर दुखी होने वाले, सांसारिक चीजों से बार बार दुखी होने वाले लोगों को दया की दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर ये इसको अध्यात्म प्रसाद के रूप में कहा है। तो आज का समय हमारा समाप्त हुआ।